नमस्कार दोस्तों, सुनी अनसुनी बातों के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे महाभारत के विभीषण की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम महाभारत के विभीषण की ही बात कर रहे हैं। शायद आपको अपने कानों पर भरोसा हो ना हो, क्योंकि विभीषण तो रामायण के एक पात्र का नाम है। तो महाभारत में विभीषण का क्या काम? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के उस पात्र की जिसको यदि महाभारत का विभीषण कहा भी जाए तो संभवतः ये उचित ही होगा। दोस्तों, धर्म और अधर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रामायण में धर्म का पक्ष भगवान श्री राम का पक्ष था और अधर्म का पक्ष रावण का पक्ष था। और यदि विभीषण की बात की जाए तो वह अधर्मी रावण का छोटा भाई था जो बाद में श्री राम से जा मिला। अब अगर इन सभी बातों को महाभारत से जोड़ दिया जाए तो महाभारत में अधर्म का पक्ष दुर्योधन का पक्ष था, और यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाभारत का विभीषण दुर्योधन का कोई छोटा भाई ही होना चाहिए। परंतु यहाँ भी एक समस्या है। यदि कौरवों में से कोई एक भाई विभीषण होता तो वह पांडवों से जा मिलता और उसकी जान बच जाती। लेकिन महाभारत के अनुसार पांडुपुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र यानी कि 100 कौरवों को मारने का प्रण लिया था, जो कि उसने पूरा भी किया। तो फिर इस हिसाब से वे सभी कौरव महाभारत के विभीषण नहीं हो सकते। तो आइए जानते हैं वो कौन था जिसके विषय में हमने इतिहास में ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें कि जिसके योगदान को दिखाने में इतिहासकारों ने हमेशा कंजूसी बरती, और वो जरूरी पात्र आधुनिक महाभारत से गायब हो गया। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि कौरव 100 भाई थे, क्योंकि उनकी माता गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान था। शायद कुछ दर्शकों को जो ये वीडियो देख रहे होंगे ये ज्ञान हो कि उन 100 कौरवों की एक बहन भी थी जिसका नाम दुशाला था। इस प्रकार वे 100 भाई और एक बहन हुए। परंतु आपको ये आश्चर्य होगा कि कौरव 100 नहीं बल्कि 101 भाई थे। चौंक गए ना? दरअसल कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का गांधारी के 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक दासी पुत्र भी था जिसका नाम युयुत्सु था। और आज हमारी ये वीडियो उसी दासी पुत्र युयुत्सु पर आधारित है। हालांकि युयुत्सु दासी पुत्र था, परंतु उसके पिता राजा धृतराष्ट्र थे। इसी कारण वह 100 कौरवों की ही तरह एक राजकुमार की तरह महलों में पला बड़ा। उसको राज्य में वही मान सम्मान, वही आदर मिलता जो अन्य 100 कौरवों को मिलता। परंतु दासी पुत्र होने के कारण उसके संस्कार अपने अन्य 100 भाइयों से अलग थे। जब भी कहीं अन्याय होता तो वह उसके खिलाफ आवाज उठाता, और उसके इन्हीं गुणों की वजह से उसके अन्य भाई उससे दूरी बनाकर रखते। अब यदि बात करें युयुत्सु किस तरह महाभारत का विभीषण हो गया। दरअसल युयुत्सु आरंभ से ही एक धर्मात्मा व्यक्ति था, परंतु अपने पिता धृतराष्ट्र और भाइयों के कारण वो कौरवों की तरफ से युद्ध के मैदान में उतरा। परंतु युद्ध आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र के मैदान से कौरव पक्ष की ओर ये ऐलान किया कि जो अधर्म का पक्ष छोड़कर धर्म का साथ देना चाहते हैं वे स्वेच्छा से उसकी तरफ आ सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर अकेला युयुत्सु कौरव पक्ष से डंका बजाते हुए पांडवों के पक्ष में शामिल हो गया। हालांकि युधिष्ठिर उस पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसको युद्ध के मैदान से बाहर अस्त्र शस्त्रों व रसद की आपूर्ति का जिम्मा सौंपा गया। और कहा जाता है कि युयुत्सु ने युद्ध के दौरान पांडव पक्ष को कभी भी हथियारों की कमी नहीं होने दी। तो उसके इसी योगदान के कारण वह अधर्मी दुर्योधन के लिए विभीषण जैसा भाई बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।